नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महामूल्य वाले चैप्टर को और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ध्वनि चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टॉपिक महामूल्य में आती है। देखिए ये बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली टॉपिक जिस महामूल्य में क्या आती है, कार्निया है, ठीक है। महामूल्य कहते किसे हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए जो कार्निया जो है मानव की जो है उसमें देखिए क्या है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे। ये कार्निया पहली तरह देखेंगे, कारण मानव नेत्र के सामने, ठीक है, मानव नेत्र के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे क्या कहना क्या चाह रहा है इसमें। कह रहा है कि मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कार्निया क्या होता है, इसके बारे में और डीपली अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि इसी से मानव नेत्र में क्या होता है, प्रकाश किरणें इसी से क्या करती हैं, प्रकाश किरणें किसी वस्तु की अंदर जाती हैं, ठीक है। ये प्रकाश किरणें मानव नेत्र में अंदर प्रवेश करती हैं, कहां से, कार्निया से। तो आप सबसे पहले इसको नोट में आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नोट में लिखना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए कि मानव नेत्र में जो कार्निया होता है, कार्निया से ही प्रकाश क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। ये कक्षा 10 में और इंटर में जो बोर्ड एग्जाम में ये लगभग ये सचित्र वर्णन करने के लिए पूछता है 5 या 6 नंबर में। तो आप जो है इसको बढ़िया से अध्ययन करेंगे। देखेंगे सबसे पहले टॉपिक बता रहा है कार्निया, कह रहा है कि मानव नेत्र के सामने उभरे विभाग को, मानव नेत्र के सामने उभरे विभाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, मानव नेत्र के सामने, ठीक है, मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है, कार्निया, ठीक है, कार्निया कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कार्निया की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्लियर। तो आप अब देखिए कार्निया से आपने भी सुना कि कार्निया से ही प्रकाश किरणें क्या करती है, मानव नेत्र में प्रवेश करती है। अब मानव नेत्र में यह प्रकाश किरणें जब प्रवेश करती है तो सबसे पहले जाती कहाँ पे है, ठीक है, तो आता है जलीय द्रव, ठीक है। सबसे पहली जाति तो आपने पढ़ा कार्निया, उसके बाद कहाँ प्रकाश किरणें जाती है, जलीय द्रव पे जाती है। एक टॉपिक जो पूरा जो है हम पहले पढ़ते हैं, उसके अध्ययन करते हैं, फिर लास्ट में इसका निचोड़ पूरा सचित्र वर्णन का जो वर्णन है मैं मात्र 5 मिनट में आपको जो है पूरा स्पष्ट तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें कहाँ गई, जलीय द्रव में। तो जलीय द्रव के बारे में हम समझते हैं, जलीय द्रव क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। जलीय द्रव क्या होता है, ये जलीय द्रव क्या होता है, देखिए आपके सिलेबस के अनुसार अगर बताया जाए तो समझिए कि ये जलीय द्रव जो होता है ये पारदर्शी होता है। सबसे पहले आप दिमाग में रखिएगा, अगर ये पारदर्शी क्यों होता है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है पारदर्शी क्यों होगा, तो दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करेंगे। अगर ये पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश किरणें तो यहीं पे लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, ये अंदर प्रवेश करती हैं और पड़ती कहाँ पे, जलीय द्रव पे। तो जलीय द्रव क्या करता है, उसमें से प्रकाश किरणें क्या करती हैं, होते हुए कहाँ जाती हैं, सबसे पहले आपके आइरिस में जाती हैं, ठीक है, कहाँ पे जाती हैं, आइरिस जाती हैं। तो जलीय द्रव में बस इतना आप जान लीजिएगा कि ये स्वाद में नमकीन होता है और ये पारदर्शी द्रव होता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कहाँ पे, आइरिस, जो कि देखिए ये वाला पार्ट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये यहाँ से लेकर के क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये आपका क्या है, आइरिस है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये कि ये देखिए क्या होता है, रंगीन होता है। आइरिस जो होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है। इसी समझ लीजिए 60 तक नोट हम बताने की बात कर रहे हैं। देखेंगे ये क्या होता है, रंगीन, ठीक है, रंगीन क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं। अच्छा अब आप ये बताएंगे, सोचेंगे कि ये रंगीन मांसपेशियां होती क्यों है, आखिर इनका काम क्या है। तो प्रकाश किरणें जब ये इससे अगर फोकस करके कार्निया से ऊपर जा रही है तो जो किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं, रंगीन आइरिस पे पड़ती हैं और ये क्या करती हैं, इनको रिफ्लेक्ट करके कहां से केंद्रित करता है, एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है और वो क्या है, आपकी पुतली है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लिखी नहीं थी लेकिन आप देख लीजिएगा, ये क्या है, पुतली है। और
से ही होकर के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो देखेंगे हम लोग ये पुतली जो होती है इसके बारे में देखिए। ये आपने ये समझ में आया आपको कि ये रंगीन मांसपेशियां होती हैं और ये क्या करती है, प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करके किधर ले आती हैं, पुतली की साइड में लेके आती हैं। अब पुतली के बारे में विशेषता देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपके मानव नेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा ये क्वेश्चन जो है, ये पुतली जो है पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पुतली क्या होता है। देखिए यह क्या करती है कि ज्यादा प्रकाश में, ठीक है, ज्यादा प्रकाश में क्या करती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है। और कम प्रकाश में फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती है। यानी कि जो पुतली होती है वो कम प्रकाश में क्या करती है, कम प्रकाश में फैलती है और ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाती है। देखिए अभी आप किसी बंद कमरे में आप जाते हैं तो जिसे अगर वस्तु दिखाई नहीं देती तो हम अपनी आंखों को फाड़ करके देखते हैं। तो वहां पे जब अपनी आंखों को फाड़ने मतलब तात्पर्य ये है कि अपनी आंखों को पूरा खोल के हम देखते हैं। तो उस टाइम में जब अंधेरे में हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उस टाइम में क्या होता है, यह पुतली क्या करती है, फैलती है। यानी कि कम प्रकाश में ये फैल रही है और ज्यादा प्रकाश में क्या करती है, सिकुड़ जाती है। जैसे आप जिसे अगर सोए पड़े हैं और अंधेरे में और आपके आंख कोई टार्च डाल दिया, देखिए आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो उस पे देखिए क्या होता है, उस टाइम पे आंखें आपकी जब बंद होने लगती हैं, इसका तात्पर्य ये है कि उसमें जो पुतली है जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है, जब उसमें ज्यादा पड़ रही है तो सिकुड़ रही है और कम पड़ रही है प्रकाश की किरणें तो क्या होती है, वो फैल रही है। तो वो ज्यादा जब प्रकाश टार्च को रात में अगर आपकी आंखें जला देता है तो आपकी आंखें क्या होती हैं, उस टाइम से बंद होने लगती है। तो वही कंडीशन है कि पुतली जो होता है उस टाइम पे क्या होता है, यह पुतली सिकुड़ जाती है। क्लियर। और आपको गुस्सा भी आता है रात में, जिससे क्या होता है कि अगर कोई गाय टार्च लगा दिया या मॉर्निंग टाइम पे जैसे कोई अगर आपको सुबह उठने के लिए बोलता है जल्दी से तो आप उठते नहीं हैं, या अगर जैसे 8 बजे सो उठते तो जैसे रूम से आप बाहर निकलते हैं तो तुरंत आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसका रीजन यही है कि पुतली जो है वो आप एडजस्ट करना मतलब प्रयास कर रही है, एडजस्ट करने का जो है कि वो ज्यादा जब ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है तो वो क्या कर रही है, सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयास करती है। फिर धीरे धीरे फिर उसी में ढल जाती है। तो अब ज्यादा प्रकाश जब पड़ता है तो इसका निष्कर्ष बच्चे यही है कि ज्यादा प्रकाश में क्या करती है, सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। अब आगे पीछे हम चलते हैं किधर, इस टॉपिक पर, यानी द्विफोक्सी लेंस, इसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं बच्चे। ये उत्तकों का बना होता है, ठीक है, ये जो लेंस होता है मानव नेत्र में उत्तकों का बना होता है। और बस इसका यही कारण बच्चा कि ये इसको जो है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए और नजदीक वस्तुओं को मतलब स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या होता है, ये उत्तकों का ये इसमें लेंस लगा होता है। अब आते हैं इसके बीच वाले पार्ट पे, यानी कि जो कचाप द्रव है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये देखिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है बच्चे कि ये लिक्विड तरल चिपचिपा जो है अर्धद्रव चिपचिपा पदार्थ होता है, द्रव होता है। जैसे आपने देखा था जैविक के बारे में, ये भी स्वाद में नमकीन होता है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बच्चे ये जो है स्वाद में चखा गया होगा, बट लेकिन इसको जो है उसके पीएच मान के माध्यम से जो है इसको चेक किया गया है कि ये स्वाद में नमकीन होता है और क्या होता है, पारदर्शी ये भी होता है। तो ये प्रकाश किरणें यहाँ पे लेंस पड़ी, लेंस से इसका प्रतिबिंब सीधे कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनता है। तो रेटिना प्रतिबिंब बच्चा देखिएगा, अभी कचाप द्रव आपको समझ में आया होगा कि ये कचाप जो होता है स्वाद में नमकीन होता है, ये भी पारदर्शी होता है, ज्यादा कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर बढ़िया तरीके से और समझना चाहते हैं तो इसके बारे में जो है और वीडियो जो है व्याख्यान जो है हम बनाएंगे और इसके बारे में और अच्छे तरीके से वर्णन करने का प्रयास करेंगे बच्चे, ठीक है। फिलहाल आप सिलेबस के अनुसार अगर आप यही जानना चाहते हैं हाई स्कूल इंटर के लिए तो यहाँ तक आपके लिए बहुत काफी है कि जेल का काम क्या है, यहाँ तक आपको सब कुछ जानकारी मिली इससे, ठीक है। अब देखिए रेटिना पे देखो जो लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है यानी कि जो आ रहा है ये कहाँ पे जा रहा है, रेटिना पर। रेटिना में देखो जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। सदैव क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सदैव उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा बनेगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, रेटिना पर उल्टा ही बनता है और बीज बिंदु और अन्य बिंदु के माध्यम से प्रकाश सिराए ये मस्तिष्क को लेके जाता है और मस्तिष्क क्या करता है, सीधा करता है। एग्जांपल में तुम समझते हैं जैसे अगर कोई यहाँ पे कैंडल अगर रखी गई है, अगर कोई कैंडल यहाँ पे रखी गई है बच्चे, तो दिमाग रखिएगा जैसे अगर ये कैंडल यहाँ पे बुझी हुई कैंडल है, यहाँ से अगर प्रकाश किरणें मानव नेत्र में जाएंगी तो ये क्या करेगा, सीधा लेंस से क्या करता है, प्रतिबिंब को उल्टा बनाएगा। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है
इसका जो कैंडिडेट जलने वाला जो इसकी जो आपकी इसमें देख रहे जो बत्ती दिख रही है, ये जो है नीचे की तरफ यानी कि अगर ए बी अगर प्रतिबिंब है तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बी और ए बनाएगा, यानी कि उसका सेम उल्टा बनाता है। ठीक है, देखेंगे आगे। तो ये प्रतिबिंब क्या करता है, उल्टा बनता है, दिमाग में रखिएगा, रेटिना पे प्रतिबिंब से जो उल्टा बनेगा, लेकिन पीत बिंदु व अन्य बिंदु के माध्यम से प्रकाश सिराएं ये सीधा मस्तिष्क ले आती है और मस्तिष्क क्या करता है, सीधा कर देता है बच्चा। ये जो है नैनो माइक्रोसेकंड के हिसाब से ही ये बच्चा ये क्रिया जो है बहुत तेजी से होती है, जिससे हमको आभास नहीं होता है कि हम ये जो वस्तु देख रहे हैं ये वस्तु क्या है, उल्टा है। ठीक है, जबकि रियल में एग्जैक्ट तो वो मतलब वस्तु तो एकदम सीधे है, लेकिन जो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है वह बच्चे क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और हमें उम्मीद है बच्चे ये समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक देखिए सबसे शुरू में ही बतानी चाहिए थी, जो आपकी दृढ़ पटल है। दृढ़ मीन क्या होता है, देखिए इसका अगर तोड़ेंगे, अगर संक्षेप करके अगर आप समझना चाहेंगे समझ सकते हैं। दृढ़ मीन होता है मजबूत और पटल मीन होता है परत, यानी कि मानव नेत्र की सबसे मजबूत परत जो होती है उसे दृढ़ पटल कहते हैं, ये सबसे ऊपरी परत होती है। तो मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत जो क्या होती है, मजबूत होती है, दृढ़ पटल कहलाती है। अब आगे देखेंगे रक्तक पटल के बाद, रक्तक पटल के बारे में, ये भी क्या है, परत है, ये मानव नेत्र के दृढ़ पटल के नीचे पाई जाती है। यह क्या होती है, इसके नीचे ही पाई जाती है। इसका शेष कोई मतलब कोई बढ़िया काम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों मानव नेत्र सुरक्षा प्रदान कर रही है, और हमको उम्मीद है बच्चे आप सभी टॉपिक को आप बढ़िया से समझे हैं। अब एक बार इसका वर्णन जो है 60 तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मानव नेत्र की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये मानव नेत्र क्या करती है, सुरक्षा करती है, यानी कि दृढ़ पटल मानव नेत्र की सबसे मजबूत परत जो मानव नेत्र की क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। रक्तक पटल के बारे में देखेंगे, रक्तक पटल में मानव नेत्र क्या है, दृढ़ पटल के नीचे पाई जाती है। उसके बाद सीधा कार्निया पे आइए, कार्निया से क्या करती है, सीधे प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती है। इसका डेफिनेशन दिमाग में आप रखेंगे कि दृढ़ पटल और रक्तक पटल के जो एक लेयर बनी है उनके सामने, यानी कि आप कह सकते हैं मानव नेत्र के जो है, मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को देखिए, ये मानव नेत्र का है, ये पूरा बोला, तो इसके सामने जो उभरा हुआ भाग जो है काला कलर का दिख रहा है, ये मानव नेत्र के सामने उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, और इसी से ही प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब आगे पीछे चलेंगे जल द्रव पर। जल द्रव क्या होता है, हमने आपको बताया स्वाद में नमकीन होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे हम चलेंगे हम लोग पुतली पे। तो पुतली के बारे में अभी आपने देखा, एग्जांपल भी आपने सुना कि क्या होता है, ज्यादा प्रकाश में ये क्या करती है, पुतली सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में ये फैल जाती है। आगे क्या होती है, रंगीन मांसपेशियां होती है बच्चे, इसमें देखो क्या है, ये प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करके पुतली से ही प्रवेश करने के कराने का क्या करता है, ये इसका प्रोजेक्ट है और ये इसका उद्देश्य होता है बच्चे। आगे चलेंगे हम लोग मानव नेत्र जो लेंस है, ये क्या है, द्विफोक्सी या द्विउत्तल लेंस इसको कहते हैं। ये नजदीक की और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग में आता है। अब ये पीछे क्या पढ़ा हमने, कचाव द्रव। कचाव द्रव स्वाद में नमकीन पारदर्शी होता है और इसका कोई ज्यादा कोई काम नहीं बच्चे। ठीक है, और अभी सभी बारे में इनके बारे में आपने देखा, रेटिना प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और बीज बिंदु अन्य बिंदु के माध्यम से प्रकाश किरण उसको ले जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क क्या करता है, सीधा कर देता है। तो सबसे पहले प्रकाश किरणें क्या होती है, रेटिना से होते हुए जल द्रव से होते हुए क्या करती है, पुतली में पड़ती है, और पुतली और ज्यादा प्रकाश किरणें है तो उसको क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश किरणें है तो वो फैल जाएगा। उससे होते हुए मानव नेत्र लेंस में पड़ने के बाद क्या करती है, सीधा रेटिना पर पड़ती है, यानी कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना क्या करता है, उसके प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है, और बीज बिंदु अन्य बिंदु के माध्यम से प्रकाश किरणें क्या करती है, लेकर के सीधा जाती है प्रकाश किरणें मस्तिष्क में, मस्तिष्क क्या करता है, सीधा कर देता है। तो हमें उम्मीद है बच्चे आपको ये थोड़ा से 60 वीडियो हम बनाने का प्रयास किए थे, और हमको उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहिए, और आपको बायोलॉजी से लेकर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे जो है टॉपिक आपको रेगुलर ये वीडियोज आपको जो है मिलती रहेंगी। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे वीडियो को सीन कीजिए बच्चे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो है हमारा ये प्रयास जो है हमेशा लगातार बना रहेगा। आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।